करती हूँ आप सभी का जो मुझे लाइव सुन रहे हैं और उन सब का भी जो मुझे यूट्यूब पर सुनने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है आज की इस प्यारी सी सुनहरी डिवाइन सुबह में। तो हमारी यात्रा चल रही है अपने आप को और बेहतर और सहज और सरल बनाने की। तो कल हमने जाना था अपनी लाइफ में हमारे प्रायोरिटाइजेशन का क्या महत्व है। प्रायोरिटाइजेशन करके जब हम उसकी टेक्निक को यूज करते हैं तो लाइफ में कितना आसान हो जाता है, चाहे वो हमारी प्रोफेशनल लाइफ हो चाहे हमारी पर्सनल लाइफ हो। अब आज उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे बात करेंगे। काम का बोझ, बहुत सारे काम करने हैं, ये रह गया वो रह गया, अरे ये नहीं हो पाया। घर में भी रहता है, स्टूडेंट्स के साथ भी रहता है और कॉर्पोरेट लाइफ में भी रहता है। जो लोग ऑफिशियली काम करते हैं बहुत सारी चीजों का प्रेशर रहता है, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है। टाइम पर उनके टास्क कई बार कंप्लीट नहीं हो पाते। तो उसके लिए एक मुझे लगता है कुछ लोग हो सकता है जानते हो, कुछ लोगों को ना पता हो, तो इसलिए मैंने आज आप लोगों के साथ वो शेयर करना चाहा। एक टेक्निक है जिसका नाम है पोमोडोरो। पोमोडोरो टेक्निक, ये एक ऐसी टेक्निक है जो हम अपने टास्क को सही समय पर पूरा करने की अपनी आदत डाल सकते हैं कि कैसे हमारे जो भी काम है वो समय से पूरे हों, जल्दी पूरे हों, एफिशिएंसी के साथ पूरे हों। तो इस टेक्निक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अगर किसी को पॉइंट्स की तरह लिखना है तो पेन पेपर लेकर भी बैठ सकते हैं, आसान रहेगा सभी के लिए। ठीक है। तो पोमोडोरो टेक्निक क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम अपने किसी भी कुछ टास्क को, जो मल्टीपल टास्क अगर हमें करने हैं, कुछ जिम्मेदारियां हमारी हैं, तो उन्हें कैसे सभी को पूरा कर पाए, उसके लिए ये टेक्निक हमें मदद करती है। तो हमें क्या करना है, कोई भी एक टास्क को चूज कर लेना है अपनी जिंदगी में। एक एक टास्क को चूज कर लेना है। आज दिन में 4 काम करने हैं तो उन चारों को चूज कर लेना है। जैसा कल मैंने सिखाया, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो प्रायोरिटी पे है, जिसको इम्पोर्टेंट और अर्जेंट है, उसे हम फर्स्ट कैटेगरी में रख लेंगे। पहला पहले सबसे पहले उसको रख लेंगे। एक टास्क सेलेक्ट किया, अब हमने देखा कितनी देर में पूरा हो सकता है ये। आपको जो भी आइडिया लगता है कि 20 मिनट का काम है, 1 घंटे का काम है, आधे घंटे का है, 2 घंटे का है, जो भी है, वो आपने टाइम उसका डिसाइड कर लिया। अब करना क्या है, अपने ही फोन में 25 मिनट का एक टाइमर लगाओ, 25 मिनट्स का एक टाइमर लगाओ। वो टाइमर के बाद मतलब बेल बजेगी 25 मिनट के बाद, आप उस काम को शुरू करने बैठे और 25 मिनट का टाइमर लगाना है। और उस टाइमर के बीच में आपको क्या करना है, पूरा फोकस करके उस काम को ही करना है। उसके अलावा और 4 काम कौन कौन से बचे हैं, उनकी क्या टेंशन है, अभी तो ये भी करना है, अभी तो वो भी करना है, वो सब कुछ नहीं सोचना। मैसेज का रिमाइंडर आ रहा है, कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, नहीं देखना। कोई फोन कॉल आ गई है और आपको लगता है वो फोन कॉल बहुत अर्जेंट नहीं है, इस वक्त उठाएं या 25 मिनट बाद उठाएं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डिस्कनेक्ट कर दो, 25 मिनट बाद उठा लो। आप एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में हो, आपने ये मान के 25 मिनट के लिए पूरा फोकस करके उस टास्क को करना है। ठीक है। तो पहला काम हुआ एक टास्क को चूज करना है। दूसरा काम हुआ 25 मिनट का एक अलार्म, एक टाइमर हमें अपने फोन में या कोई भी कहीं पर भी आप कोई घड़ी ले सकते हो, वरना तो आजकल सबके पास स्मार्टफोन है और उसमें टाइमर होता ही है, वो टाइमर लगा लेना है। और इस काम को अगले 25 मिनट तक अपनी फुल एनर्जी के साथ, अपनी फुल इंफॉर्मेशन के साथ सारी तैयारियां करके बैठना है। और ताकि हमें उठना ना पड़े, वहीं बैठकर जो भी काम कर रहे हैं उस काम के लिए ही हमारे मूवमेंट्स हों। अगर हम किचन में कुछ काम कर रहे हैं तो किचन में के बाहर हमें ना जाना पड़े, हमें वहीं ये ना हो कि अरे नींबू तो लाई नहीं, फिर मार्केट जा रहे हैं नींबू लेने, ऐसे नहीं करना। या किसी से काम करवाना है, कोई काम करवा के हमें हमारे इस काम को पूरा करना है, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं तो अब हम पहले उसके ऊपर डिपेंड हो गए, पहले हम उससे वो काम कराएंगे तब ये काम होगा, ऐसे नहीं करना। आपको अपने ही एनर्जी से जो काम करने हैं उन काम को लेके चुन लिया, 25 मिनट तक अपनी फुल एनर्जी के साथ, फुल एफिशिएंसी के साथ उस काम को करते रहना है। इधर दाएं बाएं उधर, मतलब ऐसे मान लो कि चारों तरफ आपके कुछ भी हो रहा है, आप वहां नहीं हो, आप फुल्ली एनर्जी उस काम को दे रहे हो। 25 मिनट के लिए देना है। अभी क्या होता है, पूरे दिन का प्रेशर होता है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। उस प्रेशर में आपकी कुछ चीजें ऐसा हो जाता है जैसे आपने 8-10 चीजें अपने हाथ में पकड़ ली, कभी कुछ गिरेगी कभी कुछ गिरेगी, अरे इसको भी संभालना है, अभी इसको भी संभालना है, तो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी हमारी। तो वैसे ही जब हम
काम करने के प्रेशर में होते हैं तो एनर्जी डिस्ट्रैक्ट हो जाती है हमारी, और हमारी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रहती। तो अभी हमें क्या करना है, 25 मिनट तक फुल फोकस से। पहला पॉइंट हुआ, एक टास्क सेलेक्ट करें। दूसरा टाइम हुआ, 25 मिनट का टाइमर लगाएं। तीसरा जो पॉइंट क्या हुआ, काम करना है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, कुछ नहीं सोचना। कोई आ गया ना, अगर कोई रिश्तेदार भी आया ना, उसको भी बोलो कि 5 मिनट के लिए गए हो आप गेट खोलने, या बच्चे ने आपको बोला है कि मम्मी कोई आई है, उसको बोलो पानी पिला दो, बोलो 20 मिनट के लिए मम्मी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में है, कोई कॉल चल रही है, उन्हें बैठने को बोलो। आप ये तक करना है आपको, आप उस काम के लिए बैठे हो, आपने कोई भी डिस्ट्रेक्शन नहीं लेना। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट है पोमोडोरो का, कि आपको 25 मिनट का अलार्म बजने के बाद, चाहे आपका काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है, आपको 5 मिनट का ब्रेक लेना ही लेना है। उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक आपको हर हाल में लेना ही लेना है। 5 मिनट ब्रेक लेना है। आप एसेस कर सकते हो आपने क्या क्या कर लिया, क्या रह गया है। आप खुद को अप्रिशिएट कर सकते हो, वाओ मैंने 80% तो ये काम कर लिया, या 75% मैंने ये काम कर लिया, बड़े अच्छे से कर लिया। आप उठ के पानी पीने जा सकते हो। कोई मैसेज आपको लगता है वो देखना है, वो देख सकते हो, लेकिन विद इन 5 मिनट्स। सिर्फ 5 मिनट का गैप देना। 5 मिनट के गैप के बाद आपको सेम साइकिल रिपीट कर लेनी है। अगर उसी टास्क में आपका कुछ काम बचा है, फिर से 25 मिनट का आप टाइमर लगाओ। 25 मिनट तक आपको कोई डिस्ट्रेक्शन नहीं देखना इधर। इस तरीके से ये जो पूरा 5 स्टेप का हमारा जो साइकिल होता है, जो सिस्टम बना हुआ है, इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं। एक टास्क सेलेक्ट करें, उसके लिए टाइमर लगाएं 25 मिनट्स का। तीसरा स्टेप, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, 25 मिनट तक उस टास्क को करते रहे। कोई इधर उधर झांकने देखने की कोई टेंशन नहीं करनी है। 5 मिनट का गैप लेना है। 4 स्टेप हो गए, और 5वां स्टेप है कि इसी टेक्निक को रिपीट करते रहना है अपने इम्पोर्टेंट टास्क के काम को करने के लिए। जैसे आपको अगर घर में कुछ काम करने हैं तो भी आप इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और ऑफिस में आपकी 8 आवर्स की ड्यूटी है। अगर 8 आवर्स आप कंटिन्यूस काम करेंगे तो थक जाएंगे, दिमाग काम करना बंद कर देता है 45 मिनट्स के बाद। तो हमें क्या करना है, उससे पहले ही अपने दिमाग को रेस्ट दे लेना है। ये टेक्निक हमारे, जब भी हम इसको काम में लाते हैं तो इससे बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। पोमोडोरो टेक्निक की 4 साइकिल कर लेने के बाद आपको एक लंबा ब्रेक ले लेना है। 5 मिनट की जगह 10 मिनट, 15 मिनट का ब्रेक ले लेना है। यानी कि 25 मिनट, 5 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 5 मिनट, 2 हो गए साइकिल, यानी कि 1 घंटा। ऐसे ही 2 आवर्स वर्किंग के बाद आपको 15-20 मिनट का ब्रेक ले लेना है। उससे पहले क्या है, 5-5 मिनट का आपका ब्रेक चल रहा है हर 25 मिनट के बाद। ऑफिस में तो बहुत ज्यादा प्रेशर होता है, बहुत कई कई घंटे कंटिन्यूअस काम करना होता है। 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, लंच टाइम में भी कई बार आजकल मैं देखती हूँ कॉर्पोरेट में लोग लैपटॉप पर काम कर रहे हैं और लगे हुए हैं इधर से उधर, पूरा फोकस वहीं पर करके, खाना खाने तक का टाइम नहीं होता कई बार। मेरी बेटी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ही है, तो वो जब कभी आती है, वर्क फ्रॉम होम चल रहा होता है, उसके बावजूद भी 8:30 बजे से लैपटॉप ऑन करके, और वो कई बार पूरे पूरे दिन बैठी रहती है, ना उठ के नहाने का टाइम होता है ना खाने का टाइम होता है। उसको वहीं पर अगर कुछ दे दो तो खा पाती है, वरना कहती है मम्मा अभी बहुत काम है, कॉल्स चल रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपने डिजाइन करना है इस तरीके से कि 25 मिनट आपने उस टास्क को देने, 5 मिनट का रेस्ट लेना है, फिर 25 मिनट उस टास्क को देने हैं, फिर 5 मिनट का गैप देना है, रेस्ट लेना है। ऐसे कर करके 4 बार अगर आपने इस साइकिल को रिपीट किया तो क्या होगा, 2 घंटे आपके निकल गए। हर 2 घंटे के बाद, यानी कि हर 4 साइकिल के बाद 10, 15, 20 मिनट का आपको गैप दे देना है। इस तरीके से जब भी आप काम करोगे तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, काम जल्दी जल्दी पूरे होने लगेंगे, आपके ऊपर वर्कलोड ज्यादा नहीं रहेगा, और जो काम होगा वो फुल एनर्जी से होगा, तो रिजल्ट बहुत अच्छे आएंगे। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरे मन से काम हुआ है तो रिजल्ट उतने परफेक्ट ना आए। तो इससे आपका फोकस बढ़ेगा, जो भी आप काम कर रहे हो बहुत ज्यादा आपके फोकस इससे बूस्ट हो जाएगा। उसके साथ साथ आपका टाइम मैनेज होना शुरू हो जाएगा, टाइम मैनेजमेंट में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज, प्रोकास्टिनेशन। कई बार हम टालते रहते हैं चीजों को, टालने की प्रवृत्ति होती है, अभी कर लूंगा, आज कर लूंगा, आज नहीं हुआ तो कल कर लूंगा, कोई बात नहीं।
जो प्रोकास्टिनेशन की नेचर होती है, पोस्टपोन करने की नेचर होती है चीजों को, हम उससे भी बचेंगे जब हमने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। ठीक है। और रेस्ट भी मिल रहा है बीच बीच में, माइंड हमारा रेस्ट भी कर पा रहा है, तो हमारी वैसे हो जाएगा। जैसे मैं कहानी सुनाती हूँ कि लकड़हारे वाली, कि कुल्हाड़ी से कंटिन्यूअस काट रहा है पेड़, लेकिन बीच बीच में रेस्ट लेके उस पर धार भी लगा रहा है। तो जब हम रेस्ट ले रहे होते हैं 5 मिनट का और 15 मिनट का, तब हमारी बॉडी उस अपने आप को रिचार्ज कर रही होती है। ब्रेन हमारा रेस्ट में जाता है तो रिचार्ज कर रहा होता है। तो इस तरीके से रेस्ट भी प्रमोट होगा, फोकस भी बढ़ेगा, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोकास्टिनेशन बचेंगे, तो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा रिजल्ट अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे कुछ ऐप भी मिल जाएंगी जो आपको मदद करेंगी इस प्रोसेस को चलाने में, अलार्म बजाने में, आपको रिमाइंड कराने में आपको मदद करेंगी। तो वो 2 ऐप हैं जो मैं यूज कर लेती हूँ कभी कभी। एक तो है फोकस बूस्टर, आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगी, और दूसरी है टोमेटो टाइमर। ये दोनों आपको प्ले स्टोर से मिल जाएंगी। इनको आप डाउनलोड करके इनकी मदद से इस पोमोडोरो टेक्निक को अपनी डे टू डे लाइफ में, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में यूज करके आप अपने आप को और ज्यादा प्रोडक्टिव, फोकस्ड, डिसिप्लिन्ड, प्रेजेंट कर पाओगे और रिजल्ट आएंगे आपको। छोटे छोटे जो टास्क हैं उन पे इसको लेकर काम शुरू करें, इजियर पे करें स्टार्टिंग में, ताकि फिर बड़े बड़े टास्क पे भी करने की आपको हिम्मत आ जाए। तो पोमोडोरो टेक्निक से हम अपने जीवन को और ज्यादा सहज बना सकते हैं। आई होप सबको टेक्निक क्लियर हो गई होगी। किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अभी तक की चीज में किसी को कोई डाउट हो? एनीबडी? साकेत? सबको क्लियर हो गया? निशा जी, मधु जी, पूजा जी, यस मैम। जी मैम, क्लियर। उमा, श्री, कैसे हो? सबको समझ क्लियर हो गई सारी चीज? सिंपल जी सी मैम। चीज है ना? कोई भी काम करना है 25 मिनट का अलार्म लगा लेना है, 5 मिनट फिर रेस्ट ले लेना है, फिर से लगाना है तो फिर 25 मिनट करना है। इस तरीके से जो हम करेंगे तो हमारा ब्रेन को भी पूरा रेस्ट मिलेगा, एनर्जी मिलेगी, और वो उसे पता है कि अभी जल्दी से इस टाइम लिमिट में मुझे इस काम को करना है, तो हमारे अंदर से फुल एनर्जी निकलेगी। होता है ना, जब डेडलाइन किसी चीज की डिसाइड होती है तो हमारी फुल फुल फोकस होता है, फुल पोटेंशियल उस चीज में यूज होता है। तो हमने 25 मिनट का टारगेट लगाया है और 5 मिनट का गैप लिया है, तो वो ब्रेन की रेस्ट करने वाली चीजें भी सही होती रहेंगी। ठीक है ना? इसको आप लोग यूज करें लाइफ में, और इसके बेस्ट रिजल्ट आएंगे, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। मैंने जब जब इसको यूज किया है तब तब इसके मुझे बहुत बेस्ट रिजल्ट मिले हैं, चाहे वो जब मैं ट्रेनिंग की फील्ड में थी तब, चाहे आज भी। मुझे नोट्स बनाने होते हैं, मुझे कुछ तैयारी करनी होती है, कई बार कोई भी बीच में आके बोल जाता है, बच्चे आके कुछ पूछने लगते हैं, तो मैं इशारे से जब बोलती हूँ तो उन्हें समझ आ जाता है कि अभी 20 मिनट के बाद आए या 15 मिनट के बाद आए। वो बीच में जब तक बहुत ज्यादा इमरजेंसी नहीं होती, मैं उस काम को नहीं छोड़ती। ठीक है? वरना तो फोन में कर रहे हो आप, और फोन में से ही ऊपर नोटिफिकेशन आ गया किसी के मैसेज का, और हमने उस मैसेज को खोल लिया। 25 मिनट जो हमने वहां डिसाइड किए थे, पता चला हम 2 घंटे से फालतू में ही व्हाट्सएप पर और 50 लोगों के मैसेज चेक कर रहे हैं। है ना? ऐसे ही होता है ना, यूट्यूब पर भी ऐसे होता है, देखने कुछ जाते हैं और पता चलता है अरे ये क्या देखने लगी, मैं तो कुछ और ढूंढ रही थी। होता है ना ऐसा? तो फोकस्ड होके करना है। कोई भी अगर वीडियो देखना है, कोई आपने अपनी स्टडी करनी है, किसी भी चीज को में इसे आप इस्तेमाल करोगे तो आपका टाइम अच्छे से यूटिलाइज होगा, बेस्ट टाइम का मैनेजमेंट हो जाएगा। इस टेक्निक का नाम मैंने फिर से बोलूंगी, पोमोडोरो टेक्निक। इसको आप यूज करिए लाइफ में और बेस्ट रिजल्ट पाइए। ऐप का नाम दोबारा से बता सकती हूँ, आप लोग फोकस बूस्टर और टोमेटो टाइमर, ये प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगे दोनों ऐप। इन्हें दोनों को में से जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर लो। ठीक है? किसी को कुछ कहना है या पूछना है?
चलिए मेडिटेशन करें 15 मिनट के लिए। सभी तैयार हैं? जी मैम, तैयार। चलो सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। 10 मिनट के लिए करेंगे सिर्फ। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे और एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ, कृपया मेरा सहयोग करना। अब अपना पूरा फोकस अपनी आती जाती श्वासों की तरफ लेकर जाएंगे। दृष्टा भाव से देखेंगे इन सांसों को आते और जाते। इन सांसों का साथ देंगे सहयोगी की तरह। कैसे ये सांस आपके नॉस्ट्रिल से भीतर जा रही है। पीछे पीछे चलें। कहाँ कहाँ होती हुई ये आपके पेट तक पहुंच रही है। कैसे पेट मूव कर रहा है और ये सांस वापस आपके नॉस्ट्रिल से बाहर जा रही है। सहजता से, शांत भाव से फोकस पूरा सांसों के ऊपर। पूरा ध्यान, पूरा फोकस सांसों के आने जाने पर। कैसे ये ऑक्सीजन हमारे नाक से पूरे लंग्स तक पहुंच रही है और सारी कार्बन डाइऑक्साइड भीतर से बाहर आ रही है। सहज भाव से ऑब्जर्व करेंगे ईश्वर की इस व्यवस्था को। इतनी प्यारी व्यवस्था, जितनी जरूरत है ऑक्सीजन की, सहजता से भीतर आ रही है। और जो भी भीतर की गंदगी है सहजता से बाहर जा रही है। फील करें इस ब्लेसिंग को। एफर्टलेसली सांसें चल रही हैं सहजता से। महसूस करें हर बार एक सकारात्मक एनर्जी, ईश्वरीय ऊर्जा ऑक्सीजन के साथ भीतर आ रही है। प्रेम, आनंद, साहस, समृद्धि, स्वास्थ्य, सानिध्य, रचनात्मकता, ये सभी सकारात्मक ऊर्जाएं भीतर जा रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अंदर के सारे दर्द, चिंता, गिल्ट, झुंझलाहट, नफरत, चिड़चिड़ाहट
उलझने, डर सब बाहर जा रहे हैं। फिर जाती हुई सांस के साथ स्वास्थ्य, आनंद, प्रेम, सकारात्मक ऊर्जाएं भीतर जा रही हैं और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ सारे पेन, डर, चिंता, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट बाहर निकल रही है। भीतर से क्लीन हो रहे हैं, चमकदार हो रहे हैं, शानदार हो रहे हैं, सहज हो रहे हैं। ईश्वर ने ये व्यवस्था हम सब के लिए की हुई है। फील करें इस ब्लेसिंग को। वाह, वी आर सो ब्लेस्ड, वी आर सो ब्लेस्ड। खुद से कहें, यस, आई एम सो ब्लेस्ड। मेरे शरीर की एक एक कोशिका तक सकारात्मक ऊर्जा, स्वास्थ्य, प्रेम, आनंद, साहस, रचनात्मकता भरपूर पहुंच रही है और सारे दर्द, चिंता, चिड़चिड़ाहट, झुंझलाहट, दर्द सब बाहर जा रहे हैं। भीतर से सारी नकारात्मक ऊर्जा बाहर जा रही है। आई एम सो ब्लेस्ड। ईश्वर मुझसे कितना प्रेम करते हैं। आई एम सो ब्लेस्ड। धन्यवाद देंगे परम पिता परमात्मा को। हे ईश्वर, इतनी कृपा मुझ पर निरंतर बरसाने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद है अथाह प्रेम के लिए। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। निरंतर ये कृपा मुझ पर बरसाने के लिए मैं हृदय से आपका आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फील करें शरीर की एक एक कोशिका पर इस ब्लेसिंग को। सभी 63 करोड़ कोशिकाएं मुस्कुरा रही हैं इस सकारात्मक ऊर्जा से, सहज और सरल हो रही हैं, सक्षम हो रही हैं, एनर्जाइज हो रही हैं और शरीर का एक एक टिश्यू, एक एक ऑर्गन, एक एक हिस्सा ईश्वरीय ऊर्जा से सराबोर हो गया है। फील करें इस ब्लेसिंग को और हृदय की गहराइयों से कहते रहें, धन्यवाद, 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 धन्यवाद,
धन्यवाद, धन्यवाद। आई एम सो ब्लेस्ड। थैंक यू, 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 थैंक यू। धन्यवाद के इसी भाव में रहते हुए सहजता से अपने हाथों को, उंगलियों को हिलाएं, आपस में रब करें और इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने चेहरे पर और अपने बाकी अंगों पर बैलेंस करें, ट्रांसफर करें। सभी चेतना में आएंगे। वापस सभी चेतना में आए। सभी को धन्यवाद। आप सभी इस सेशन में मेरे साथ हैं, उसके लिए आप सभी की मैं हृदय से आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। किसी को कुछ शेयर करना है तो जरूर कर सकते हैं। चलिए, कल फिर मिलेंगे एक नई ऊर्जा के साथ, किसी नई इंफॉर्मेशन के साथ, प्यारी सी मेडिटेशन सेशन के साथ। तो मैं इंतजार करूंगी कल फिर आपका 11:30 बजे। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू जी, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू रश्मि Have a जी, great day. थैंक यू, Have थैंक a यू। great day.